बैंड बाजा बारात का आंदोलन कनेक्शन तो आपने देख लिया। अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर और दिखाते हैं किसान क्रांति की रियल पिक्चर, वो पिक्चर जो आपने आज से पहले कभी और कहीं नहीं देखी होगी। सेंटर देना हक लैण लई ठोक किसानां ने, हो सेंटर देना हक लैण लई ठोक किसानां ने। आगे बड़ी लड़ाई है, किसानों का जोश हाई है। धरती के सीने को खून पसीने से सींच कर किसान फसल का सोना उगाता है। बंजर जमीन पर हल चलाकर किसान उसे आबाद बनाता है। जब वही किसान अपने हक के लिए सड़क पर आता है तो वह भी जिंदगी को जिंदाबाद कर देता है। किसी आंदोलन का ऐसा रंग आपने शायद ही पहले कभी देखा हो। शायद ही पहले कभी आपने किसी आंदोलन की ऐसी तस्वीरें देखी हो। हल्ला बोल के बीच पंचायत में हुक्के की गुड़गुड़, लंगर की सेवा का शोर, वॉशिंग मशीन की आवाज, फोन चार्जिंग की सुविधा और दवाइयों का पुख्ता बंदोबस्त। यह वो सब कुछ है जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी है। तभी तो करीब 2 हफ्ते के बाद भी किसान अपनी क्रांति पर डटे हुए हैं, पीछे हटने के लिए राजी नहीं है। दिल्ली का सिंघू बॉर्डर, जहां प्रदर्शनकारी किसानों का सैलाब जमा है। कई दिनों से किसान दिल्ली को घेर कर सड़कों पर बैठे। राजधानी में ठंड का पारा नीचे गिर रहा है, लेकिन फिर भी किसानों का जोश हाई है। कड़कड़ाती ठंड में जब किसानों के सामने नहाने की परेशानी आई तो कुछ लोग मसीहा बनकर सामने आ गए। किसानों के लिए गीजर की व्यवस्था कर दी गई और गंदे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का इंतजाम हो गया। आगे बड़ी लड़ाई है, किसानों का जोश आई है। आज अन्नदाता सड़कों पर है। वजह किसान बिल है, जिसको लेकर लगातार एक लंबी लड़ाई चल रही है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये सिंघू बॉर्डर का इलाका है। मैं आपको अलग अलग तस्वीरें इस जगह से दिखा रहा हूं। कहीं लंगर लगा है, कहीं बर्तन को धोया जा रहा है, कहीं संगत लगी है। ये खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। एक खास तस्वीर, ये जो आप कपड़े देख रहे हैं हाथों में, यहाँ वॉशिंग मशीन की व्यवस्था कर दी गई है। अब किसान भाइयों के लिए वॉशिंग मशीन, गीजर और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हर तरीके की व्यवस्था है। ये आप हाथों में कपड़े देखें, यहाँ किसान भाई रात दिन ठंड में रात गुजारते हैं, तो अब इनके कपड़े धोने की व्यवस्था भी संगत ने की है। ये वो किसान है जो सड़कों पे लंबे समय से उस किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। आप देखें कपड़े धोल रहे हैं और ये आए हैं जो लोग, ये कपड़े लेके आए हैं। मैं एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये देखिए कपड़े सुखाने की व्यवस्था भी, यानी पूरी तरीके से यहाँ हर कोई हर किसी के लिए खड़ा, यानी किसान जो है एक लंबी लड़ाई लड़ रहा है। उस लड़ाई में हर कोई भागीदार है और जिस तरीके से ये व्यवस्थाएं जो हैं, ये तो वॉशिंग मशीन देखी, ये गीजर बनाया गया है। यहाँ पे अगर किसान भाई रहता है, रात ठंड में गुजारता है, तो कपड़े धुलने के साथ साथ गर्म पानी का इस्तेमाल कैसे करें, ये आप देखें। यानी मैं कहूँगा कि एक बार आप बताएं गर्म पानी इसमें से कैसा निकलता है और क्या ये व्यवस्था है। ये देखिए आप इसको देखें, यहाँ पानी डाला, यहाँ से गर्म पानी आना शुरू हो गया। दरअसल ये जो गीज़र बनाया गया है, इसमें लकड़ियाँ डाली जाती हैं, जहाँ इस पानी के माध्यम से जब पानी इसके नीचे निकल के आता है तो ये पानी गर्म आता है। यहाँ ये जो पानी आ रहा है, इसको जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये गर्म पानी आ रहा है। ये तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी है कि ये किसान भाई हैं। ये कब से लगा आप लोगों के लिए? जिस दिन से शुरू हुआ है संघर्ष, उससे नेक्स्ट दिन से हो गया था, लग गया था ये। हाँ जी, लग गया। आपको आंदोलन की ये तस्वीरें देखकर हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन यही इस आंदोलन की असली ताकत है। देश का पेट भरने वाले किसान के आगे अपना पेट भरने की मुश्किल ना खड़ी हो, इसके लिए 24 घंटे लंगर चल रहा, जगह जगह खाना बांटा जा रहा है।
कोई अगर बीमार पड़ता है तो यहाँ मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। आगे बड़ी लड़ाई है, किसानों का जोश आइए। तो मेडिकल कैंप यहाँ पर देखिए लगाया गया है कि अगर किसी किसान को कोई दिक्कत होती है आए, जैसे कि यहाँ पर बीपी चेक हो रहा है। किन की तरफ से ये मेडिकल कैंप है? मेडिकल सर्विस सेंटर। अच्छा, तो ये क्या आप लोग क्या क्या सुविधाएं किसानों तक यहाँ पहुँचा पा रहे हैं? कितनी सुविधाएं? जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है सभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है, एक्यूट है, सभी कर रहे हैं। बीपी नाप रहे हैं हम लोग का, और जैसे सर दर्द, कोई बीपी का दवाई नहीं लाए, गोली नहीं लाए, उसका बीपी बढ़ गया है, वो भी हम लोग दे रहे हैं। जितना हो सके हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं। यस यस। देखिए ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी दवाइयाँ हैं कि अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो फिर ऐसा हो ना, किसान जिस तरीके से आए थे उसी तरीके से अपना आंदोलन समाप्त करे, सरकार को झुकना पड़े। और फिर अच्छा, एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखिए डोनेशन बॉक्स है, यहाँ पर डोनेशन बॉक्स बनाया गया है। विरोध प्रदर्शन के नारों के बीच कई किसान अपनी बुलंद आवाज से अपने विरोध का बिगुल फूंक रहे, गानों और गीत के जरिए सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचा रहे। जरा हथ अकल नू मारो, नाके लाके होना नहीं हुण रोक किसानां ने। वो सेंटर देना हक लैण लई ठोक किसानां ने। वो सेंटर देना हक लैण लई ठोक किसानां ने। हक लैण लई अन्नदाता ने घेर लई ए दिल्ली। हो देख ट्रेलर प्रशासन दी धरन पई ए हिली। कुर्सियों लाउणे खून पीने ए जोक किसानां ने। सेंटर देना हक लैण लई ठोक किसानां ने। बीच बीच में पंचायतों का दौर चलता है। हरियाणा से आए किसान हुक्का रख लेते, हुक्के के साथ सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय होती है। ऐसे छोटे छोटे आपको बहुत सारी पंचायतें नजर आ जाएंगी, ग्रुप्स में लोग बैठे हुए हैं, बातचीत होती है आगे क्या करना है। और देखिए यहाँ पर हुक्का भी चल रहा है। खासियत है ये तो पंजाब की है, हर जगह हरियाणा की, ये हरियाणा में है हम। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करते हैं, जब ऐसी ये छोटी छोटी पंचायतें, निर्णय तो ऊपर शीर्ष स्तर पर लिया जाता है, उसके बाद यहाँ बातचीत का एजेंडा क्या होता है? देखिए, यहाँ बातचीत का एजेंडा मैडम वही होता है कि हमारे नेता क्या मीटिंग्स कर रहे हैं, क्या वो आगे हमें पास करेंगे, आगे क्या करना है। अब जैसे उन्होंने अब आंदोलन को तेज़ कर दिया है। अब जैसे 12 तारीख का उन्होंने बोल दिया है कि जितने भी टोल्स हैं हरियाणा, पंजाब, पूरे भारतवर्ष में, कल को वो 12 तारीख को सभी टोल फ्री किए जाएंगे। किसान बीते 16 दिनों से टिकरी बॉर्डर पर जमे हुए हैं, अपने घर से, अपने परिवार से दूर हैं। जाहिर तौर पर अपने घर वालों से बात करने के लिए उन्हें मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, और मोबाइल चार्ज होना वो बेहद ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि वो ट्रैक्टर ट्रॉली में रहते हैं तो उनके पास चार्जिंग की सुविधा नहीं है। लेकिन ये देखिए, यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पर एक ट्रैक्टर है, एक सोलर जो ये व्यवस्था की गई है सोलर के ज़रिए, इसके ज़रिए फ़ोन चार्जिंग की ये सुविधा लगाई गई है। एक निजी कंपनी जो है टीजी सोलर पंप्स, उसके तरफ से किसानों को ये सुविधा दी जा रही है। मुफ्त में बिल्कुल तमाम लोग अपने मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं तमाम किसान यहाँ पे, उन्होंने अपने मोबाइल दिखी हैं, यहाँ पे ये चार्जिंग हो रही है। ये सभी इस कंपनी के वॉलंटियर्स हैं जो चार्जिंग की ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। बिल्कुल घूम घूम के टिकरी बॉर्डर के दोनों तरफ, ट्रैक्टर ट्रॉलियों की तरफ घूम घूम के ये लोग जो है चार्जिंग फोन, लोगों के फोन चार्ज करते हैं। बात करते हैं, इस पहले अपना शुभ नाम बताइए। प्रदीप कुमार नाम है। प्रदीप जी, ये कैसे दिमाग में आया आपके कि इस तरीके से सुविधा देना बेहद जरूरी है? देखिए, हमारी जो कंपनी है टीजी सोलर पंप, वो सोलर एग्रीकल्चर पंप में ही कार्य करती है और किसानों के लिए सोलर एग्रीकल्चर पंप तैयार करती है। और ये जो ट्रॉली का सिस्टम है हम पहले से ही तैयार करते हैं, लेकिन जैसे ही पता चला कि किसान आंदोलन के अंदर किसानों को मोबाइल चार्जिंग वगैरह की इस तरह की कुछ दुविधाएं आ रही हैं, तो कंपनी ने तुरंत इस पे एक इन्वर्टर बैटरी का सिस्टम एस्टेब्लिश किया और तुरंत यहाँ पे भेज दिया। अपनी मांगों की इस लड़ाई में महिलाएं भी पीछे नहीं, बुजुर्ग महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस क्रांति का हिस्सा बन रही। पीढ़ी की पीढ़ी एक साथ आंदोलन की इस कतार में एक साथ खड़ी हुई। न्यूज़ 24 संवाददाता ने उन बुजुर्ग महिला से भी बात की जिनको लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्वीट किया था। उनकी उम्र भले ही ज्यादा है, लेकिन जज्बा जवान है। किसान आंदोलन के दौरान मशहूर अदाकारा कंगना रनौत के एक ट्वीट पे बवाल कटा था, जिस ट्वीट में एक महिला को कोट करते हुए कहा गया था कि आंदोलन में जुटने वाले लोग पैसे लेकर आते हैं। जिस महिला का जिक्र था वो महिला हमारे साथ मौजूद है, पटियाला से स्मृति कौर, सुमित्र कौर अहलूवालिया, और आज इस आंदोलन में भाग लेने आई थी।
आप पे जब ट्वीट किया गया तो आपका ही फोटो उन्होंने शेयर किया था। वो इसलिए कि हम लोग खेती कर रहे हैं, उन्होंने पता ही नहीं खेती की चीज़ खेता च किमें काम करना। ਅਸੀਂ 24 घंटे ट्रैक्टर की सीट ते बैठ के जमीन वाहनी आ, 71 साल की उम्र है, सारा काम कर दिया। आप खुद भी कह रहे हैं ट्रैक्टर चलाती हैं? खुद ट्रैक्टर चला के खेती कर रही हैं। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਖੇਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछाल लो यार। कुछ इसी जज्बे के साथ किसान दिन रात अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह उन्होंने अपनी आंदोलन की रणनीति तैयार की है, उन्हें झुका पाना आसान नहीं है। सिंह बॉर्डर से आशा झा, राहुल प्रकाश और कुंदन सिंह के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।